आलू और प्याज ने पीस ने और नाश्तो जरे मारी नातिन री बर्थडे माते मैं बनायो तो बच्चों ने इतो पसंद आयो कि दूसरे दिन काफी मम्मी और मारे कने फोन आयो कि आप जी को नाश्तो बच्चों ने सर्व करियो हो उन्हीं रेसिपी आप हमारे साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि बच्चा घरे आने बड़े ही नाश्तो बनाने मांग कर रहा है। तो सब पहले अटे मैं 2 मध्यम आकार आलू लिया हूँ, जिन्हें मैं साफ धो लिया हा और छील लिया। उन्हें बाद रे मैंने इन तरह काट लिया। ए अपने रफली बड़ा बड़ा ही काटना है, मैं इन काटने की जरूरत नहीं है। इन्हीं साथ मैं एक प्याज लिया हूँ और मध्यम आकार प्याज है, जिन्हें छील ने साफ धो लिया हूँ। इन्हें भी इन तरह रफली काट ले। यूँ आज ही रेसिपी आप कटू देख रहे हो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइजो। साथ ही मारो वीडियो आपने पसंद आता हो तो आप इन्हें लाइक जरूर करजो। अब बेटा मैं एक मिक्सी रो जार लिया हूँ और मिक्सी रे जार रे मैंने जिका आलू पर काटने रखा वे मैं डाल देवा। पानी वो निकालना है, आलू डालना है, पानी नहीं डालना है। आज ही रेसिपी रे मैंने पानी अपन नापने ज घाला इस वास्ते इन टाइम रपाने पानी नहीं डालना है। इन्हीं साथ जिका प्याज ने मैं काटने रखा वे प्याज भी पूरा इनमें डाल देवा। यदि आप प्याज नहीं खावता हो तो स्किप कर दीजो, प्याज डालना आपकी इच्छा मत है। अटे मैं 2 हरी मिर्ची ली हूँ, रफली काटने में डाल देवा। 2 कड़िया मैं लहसुन ली हूँ, ये भी रफली काटने में डाल देवा। लहसुन नहीं खावता वो तो मत डालजो, इन्हें बिना भी टेस्ट बहुत अच्छा आवेला। अबे ढकने आप इन्हें पीस लेवा। इन्हें पीसने वास्ते इनमें पानी नहीं डाला, क्योंकि प्याज रे महीने भी बहुत पानी होया करे और आलू रे महीने भी पानी होया करे। इस वास्ते आराम हुआ यूँ पीस जावेला। तो आप देख पा रही हो इन्हें बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है, एकदम स्मूथ पेस्ट बनी हुई है। इन टाइम रहने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब अटे में एक पैन लिया हूँ, पैन में डालिया रे पहले इन्हें अपन नाप लेवा। अब अटे में 1 कप लियो। आप रे कने मेजरिंग कप नहीं हुए तो किन्नी भी बाउल रे इस्तेमाल कर सको। और 1 कप लियो हूँ, लारे लगभग पाव को पैज तो और बचे हुए और भी मैं डाल देवा। तो कुल मिलाने में मैंने 1.25 कप पैज तो खा लियो। यदि आप प्याज रो इस्तेमाल नहीं करिए वो तो आप रेशो थोड़ा कम रहे तो इनमें थोड़ा पानी डाल सको। तो आप 1.25 कप पैज तो कर लीजिए। अब 1.25 कप अपना ओ हो गया है तो इनमें 3/4 कप पैज तो पानी डाल देवा। कुल मिलाने और लिक्विड पार्ट अपने 2 कप पैज तो होना चाहिए। तो 1.25 कप तो अपने बेटर हो गया हो और पूर्ण कप पैज तो पानी डाल दिया। अब इन्हें आप गैस माते रख देवा और गैस ने चालू कर देवा। गैस चालू करिया बाद रे मैंने 1 छोटा चम्मच हुए तो नमक डाल देवा और 1 छोटा चम्मच हुए तो चिली फ्लेक्स डाल देवा। यदि आपके कने चिली फ्लेक्स नहीं हुए तो इन जगह माते लाल मिर्ची रो पाउडर भी डाल सको या हरी मिर्ची ज़्यादा पीस सको। वह सब ने आप मिक्स कर लेवा। अब इन्हें आप बीच बीच में चलाता रहवा जब तक इनमें उबाल आवे। उतनी देर में मैं मिक्सी रो जार लियो हूँ और 1 कप पैती सूजी ली हूँ। मार्केट में 2 तरह की सूजी आया करे, एक मही सूजी होया करे और एक बड़ी सूजी होया करे। मैं बड़ी वाली सूजी ली हूँ जिसकी सबरे घर रे मायने मिल जाया करे। इन्हें उपमा बनाने तैयार करिया करा। इस सूजी ने मिक्सी जार में डाल देवा। यदि आपने कहना महीन वाली सूजी वे तो स्टेप आपने करने की जरूरत नहीं पड़ेला। अब मैं 1 टेबल स्पून हो तो आटो लियो हूँ। आप चाहो तो इन जगह माते मैदो भी ले सको और मैं डाल देवा। आटो या मैदो डालने रीजन कई होया करे वो मैं आपने आगे बतूला। अब ढकना ही ने पीस लेवा, जिन कारण इन्हें दाना थोड़ा महीन हो जावेला। तो आप देख पा रहे हो इन्ना दाना अब महीन हो गया है। जो मही सूजी होया करे उन्हीं तरह दाना हो गया है। इनू नाश्तो बहुत अच्छा बनेला। अब साइड में इन मायने भी उबाल आई गयो है। अब जिक्की सूजी ने पीसिया वो इन मायने डाल देवा और इन अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। आँच ना इन टाइम रपना धीरे कर लेना है, तेज आँच में नहीं करना है। धीरे आँच रे मायने इन अच्छी तरह मिक्स कर लेना। यूँ तो मैं 1 कप सूजी लिया करूँ तो मैं 1.5 कप तो पानी डालिया करूँ, पर आज इनमें आप आलू भी डालिया प्याज भी डालिया। इस वास्ते इनमें थोड़ा पानी कम डालना है, क्योंकि आलू रे महीने भी पानी होया करे और प्याज में भी पानी होया करे। उन्हें हिसाब ऊपर पानी रेशियो कम ला गया करे। तो कुल मिलाने और 2 कप तो तैयार हुआ है। आँच ने मैं टाइम धीरे ज रखी हूँ और धीरे धीरे आँच में इन्हें मिक्स करेला और अच्छी तरह पका लेला। सूजी अच्छी तरह पक जानी चाहिए। जो जो सूजी पकेला एक लोहे वजू बन जावेला। अब सूजी आप देख पा रहे हो काफ़ी गाढ़ी हो गई है और एक लोहे वजू बन गई है और पूरी इकट्ठी होंड हो गई है। सूजी री आप कोई भी रेसिपी बना लो, पर उनमें पानी रेशियो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो आप सूजी रा गुलाब जामुन भी बनाया हा तो उनमें भी अपन पानी रो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर चीज रे मैंने रेशियो परफेक्ट रखोला तो आपके घर में चीज अच्छी ज बनेला। तो कदे भी आप वीडियो देखो तो पूरा देखा करो। हमारी कोशिश आज रहा करे कि सब चीज़ें मैं आपने अच्छी तरह बता दूं जिन्होंने आपके घर में रेसिपी परफेक्ट ही बने। तो आप देख पा रही हो पूरा अच्छी तरह इकट्ठा हो गया है, मतलब आज सूजी बहुत अच्छी पक गई है। अब आप गैस न बंद कर देवा। मैं जब तक हो सके आपने अभी बताया करूँ आँच 9 टाइम आपने कितनी रखनी है जिन कारण आपके घर में परफेक्ट बने। अब ढकने अपा इन्हें 5 मिनट वास्ते रख देवा। 5 मिनट में सूजी अच्छी तरह सेट हो जावेला। अब इन्हें 5 मिनट तक ठंडा कर लिया। हाँ 5 मिनट ठंडा करिया बाद में अटे में एक परात ली हूँ और परात में इन्हें अपा निकाल लेवा।
तो देख रहे हो अच्छी तरह सेट हो गया है। और ध्यान रख जो हाल तक वो पूरा ठंडो नहीं होया है, हाल तक वो गर्म है। इस वास्ते गरम गरम में आप हाथ मत लगीजो, हल्को से इन्हें ठंडो कर लीजो। जब तक वो ठंडो हो रहा है उतनी देर में मैं 2 कप पैतो दही ने छलनी में डालने 3 घंटे पहले रख दियो हो, जिन कारण दही रे मायने पूरा पानी निकल गया है। तो देख रहे हो दही पनीर वजू हो गया है, काफ़ी गाढ़ो हो गया है। दही ने प्लेट में निकालो, उन्हें पहले मैं आपने बता दूं, इन्हें नीचे जो पानी निकलियो है उन्हें अपना फेंकना नहीं है। और पानी काफ़ी न्यूट्रिशियस होया करे, तो इन्हें आप कड़ी बना सको या आटो गूंदने मायने इस्तेमाल कर सको। अब इन्हें आप साइड में रख देवा। अब इन दही ने एक प्लेट में निकाल लेवा। तो आप देख पा रहे हो पनीर वजू दही हो गया है। 2-3 घंटे वास्ते आप रख दीजो और बहुत ही अच्छा बन जाया करे। आपने देखो कितना सॉफ्ट है, मक्खन वजू हो गया है। यदि आपने सुबह सुबह बनावना वे तो रात रे आप इन तरह दही लेने जरना वास्ते रख दीजो। सुबह तक इन्हें पानी बहुत अच्छी तरह निकल जावेला। पचा इन्हीं रेसिपी बहुत अच्छी बनेला और स्वादिष्ट भी बनेला। और इन दही रो जो खट्टापन वे वो पूरा निकल जाया करे। अब टाइम में एक मिक्सी रो जार लिए हूँ और सुबह में मैं जरा दूध गर्म करियो हो तो दूध मारे फाट गयो हो, उन छेनों में छानने निकाल लियो। तो इन छेने ने इन मैंने डाल देवा। लगभग आधा लीटर वजह तो दूध हो फटियारे बाद रे मैंने लगभग 100 ग्राम वजह तो छेनो निकल जाया करे। यूँ ज़्यादातर आ रेसिपी में पनीर डालने बनाया करूँ, पर आज मेरा दूध फाट गया इस वास्ते मैं 19 छेनों का इस्तेमाल कर लिया हूँ। यदि आप पनीर लेता वो तो 100 ग्राम वजह तो पनीर ले लीजो। इन्हीं साथ में एक हरी मिर्ची ली हूँ, इन्हें रफली काटने में डाल देवा। तीखोपन आप अपने पसंद के हिसाब कम ज़्यादा रख सको। इन्हीं साथ मैं लहसुन की 2 कलियाँ ली हूँ, ये बड़ी साइज की कलियाँ हैं। आप छोटी कलियाँ लेता होता 3-4 ले सको, बड़ी साइज की कलियाँ इस वास्ते मैं 2 ले रही हूँ। इन्हें रफली काटने में डाल देवा। इनमें आप अदरक रो इस्तेमाल नहीं कराला, सिर्फ लहसुन रो और हल्को सा मिर्ची रो फ्लेवर लावाला। अब मैं आधा छोटा चम्मच वही तो नमक डाल देवा। नमक इन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इन्हीं साथ जी दही ने अपन निकालने रखे हो और दही भी मैं डाल देवा। अब ढकने इन्हें पीस लेवा। इन्हें अपन एकदम स्मूथ पीस नहीं तैयार करना है। तो आप देख पा रहे हो इन्हें बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन गया है और काफ़ी गाढ़ा पेस्ट भी बनी है और क्रीम बेजू लाग रही है। इन्हें पीसन वास्ते आपने दूध पानी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, पीसते ही और तो स्मूथ हो जाया करे। अब इन्हें एक बाउल रे मैंने ट्रांसफर कर लेवा। तो आप देख पा रहे हो कितना अच्छा बढ़िया है और काफ़ी गाढ़ो भी है। आप चाहो तो इन्हें ब्रेड माते लगाने खाओला तो भी बहुत स्वादिष्ट लागेला। अब इन मैंने कुछ चीज़ें और डाल दी वहाँ। अटे मैं 1 छोटा चम्मच वजह तो ओरेगेनो लियो। ओरेगेनो सब करने हो करे, या आप रे घर मैंने कभी पिज़्ज़ा वगैरह मंगाया वो उन्हें सारे छोटा पाउच आया करे, उन्हें भी इस्तेमाल कर सको। और इनमें डाल देवा। इन कारणों इन्हें स्वाद बहुत अच्छा आवेला और बच्चा ने तो स्वाद बहुत पसंद आया करे। और 1 छोटा चम्मच वजह तो चिली फ्लेक्स डाल देवा और थोड़ा थोड़ा डालना है। इन तरह अपना नाश्ते साथ खाने वास्ते और डिप बनने तैयार हो गया है। आप अपने घर मैंने करी फ्रेंच फ्राइज बनाया हो या कोई भी तरह नाश्तो बनाओ, उन्हें साथ आप बच्चा ने खाने देवोला तो बच्चा तेने देखते ही टूट पड़ेला। एडो बनाने यदि आप फ्रिज में रख दोला तो 3-4 दिन तक खराब नहीं होया करे, पर वो तो स्वादिष्ट होया करे 3-4 दिन चलिए ही नहीं करे। मोरा बच्चा तो इन्हें कोरे ही खा लिया करे। अब साइड में वो भी ठंडो हो गया है, हल्को गुनगुनो गर्म है, पूरा ठंडो नहीं करना है। अब इनमें थोड़ा सा तेल डाल दे, हल्को सा तेल डालना है इनमें ते, जिन कारण वो हाथ में चिपकेला नहीं। और इन अच्छी तरह गूंद ले। वहाँ सुजीरे नाश्तो बना रही है हाँ, इस वास्ते इन्हें अच्छी तरह गूंदना जरूरी है, जिन कारण इनमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आवेला। इस वास्ते थोड़ा सा तेल इनमें लगाना जरूरी है। तेल लगाने से आराम हुआ मिक्स हो जावेला। यदि आप इन्हें सही समय तक पकाओला तो ठंडो यार बाद रे मैंने आप इन तरह बाइंडिंग आ जावेला। भाई इन तरह फैलाने इनमें ते थोड़ा हरा धनिया डाल देवा। हरा धनिया अपना लास्ट में डालना है, गरम गरम में हरा धनिया नहीं डालना है। अब इन तरह इन्हें मिक्स कर लेवा। लास्ट में हरा धनिया डालने से इनमें लुक बहुत अच्छा आवेला। यदि पहले आप इनमें डाल दोला तो हरा धनिया गल जावेला, इन्हें कलर थोड़ा चेंज हो जावेला। अब इन्हें अपने रेस्ट में रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इन तरह हाथ में तेल लगा लेवा, जिन कारण हाथ में चिपकेला नहीं। और छोटे छोटे लोई इनमें तोड़ लेवा। तो साइज आप अपने हिसाब छोटो बड़ो रख सको, पर बच्चा वास्ते बना रही है थोड़ा छोटे छोटे ही रखना। इन तरह गोल गोल कर लीजो और हल्को सो इन्हें दबा दी। मैं दबाया बाद रे मैंने आइटम 1 चॉपस्टिक ली हूँ। आप चाहो तो इन जगह में पेंसिल भी ले सको। पेंसिल ले तो उन्हें साफ धोने लीजो और पेंसिल लाल साइड रो इस्तेमाल करना है। चॉपस्टिक भी अपन पीछे वाले साइड जी इस्तेमाल करेला। और इन तरह इन मैंने होल कर लेवा। होल अपने 2 ही साइडों कर लेना है, जिन कारण उन्हें लुक बहुत अच्छा आवेला। दूसरी साइडों भी इन तरह होल कर लेवा और बनावना बहुत ही आसान है। लुक इन्हें बहुत सुंदर आवे। देखो इन्हें वास्ते आपने कोई तरह सांचे की जरूरत नहीं पड़ेला, आराम वो हाथों बनाने तैयार कर सकोला। और बनने में तो इतना आसान है, बच्चा भी आपकी हेल्प कर देवेला। मारे घर में तो जरे भी मैं बनाया करूँ, बच्चा हमारी बहुत हेल्प करिया करे और बच्चा ने बहुत ही पसंद आया करे। इन तरह गोल गोल कर लीजो और स्मूथ बनेड़ा रास्ते आराम वो गोल हो जावेला। और चॉपस्टिक को इन तरह में होल कर लीजो।
होल आराम हो जावेला। दूसरी साइड में भी होल कर लेवा, जिन कारण दिखने में बहुत अच्छा लागेला। तो दिखने में देख लिया कितना सुंदर लाग रही है, इनका लुक बहुत ही अच्छा आया है। इन तरह मैं सब बनाने तैयार कर लिया हूँ और आप देख पा रहे हो दिखने में कितना सुंदर लाग रही है और एक कप में ढेर सारा बन जाया करे। अब साइड में अपना तेल गर्म हो गया है और एक एक करने में डाल देंगे। एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, एक साथ में बहुत ज़्यादा मत डाल दो। अटे मैं इन्हें फ्राई करने बना रही हूँ, आप चाहो तो इन्हें स्टीम करने भी खा सको, आप चाहो तो एयर फ्रायर माइने इनमें तो थोड़ा तेल लगाए बाद रे माइने इन्हें सेकंड वास्ते रख दीजो, अच्छी तरह हुआ क्रिस्पी हो जावेला। एक बार तेल गर्म हो जावे उन बाद रे माइने आँच अपने मध्यम कर लेनी है। इन्हें डालते ही अपने नहीं चलावना है, थोड़ी देर बाद रे माइने चलावना है, जिन कारण आराम हुए पक जावेला। तो आप देख पा रही है इनमें कोई भी फाटियो नहीं है, बड़े जिन माने इंटेक है। मैं इनमें थोड़ा सा आटो ऐड करियो हो, इस वास्ते इनमें बाइंडिंग अच्छी आएगी है। आटा इनमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 टेबल स्पून वेज तो ही डालना है। आप चाहो तो इन्हें बिना आटे भी बना सको, पर उन टाइम में थोड़ी फटा नहीं रिस्क रहे, थोड़ा सा आटो डाल दौलाता है फटेला नहीं। तो आप देख पा रहे हो इन्हें बहुत ही सुंदर कलर आई गया है। इन तरह लाइट गोल्डन कलर आ जावे उन बाद में अपना निकाल लेना है। और सब आप देख पा रहे हो कितना फूला फूला बनना तैयार हुआ है, कोई देखने पहचान भी नहीं पावेला। आप इन्हें सूजी और आलू बनाने तैयार करिए हो, देख रहे हो दिखने में कितना सुंदर लाग रही है। अब इन्हें आप प्लेट में निकाल लेवा और इन्हीं इस तरह दूसरा भी फ्राई करने तैयार कर लेवा। एक बार आप तेल अच्छा गर्म हो जावे उन बाद में हर एक बैच ने फ्राई करने में आप 4-5 मिनट लगेला, क्योंकि मैं इन्हें मीडियम स्लो आंच में फ्राई कर रही हूँ। और जो है पक्के हल्का उन्हें अपना आप ऊपर आउं डूब जाया करे, ऊपर है तेरन डूब गया है। मैं इन्हें पूरी तरह फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो हाफ फ्राई करने ठंडा करने फ्रिज में भी रख सको और जरे आप खावना वे उन टाइम आप गर्मा गर्म फ्राई करने इन्हें खा सको। मैं भी इन बार हाफ फ्राई करने हमारी बेटी ने दे दी ही, जो उन्हें घर में मैंने बच्चा वगैरह आया तो इन्हें गरम गरम फ्राई करने बच्चा ने सर्व कर दिया, तो गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लग गया करे। तो आप देख पा रहे हो इन्हें अच्छा गोल्डन कलर आई गया है। इन तरह गोल्डन कलर आ जाए उन बाद में इन्हें निकाल लेना है। अब इन्हें सर्व करने वास्ते जिसकी दही और पनीर में डिप बनाई ही सब पहले उन्हें सर्व कर देवा, इन्हीं साथ गर्मा गर्म नाश्ते ने इनमें सर्व कर देवा। तो आप देख पा रही हो लुक कितना टेम्पटिंग लाग रही है। एक मैं आपने दिखाऊँ देखो, और बारू बहुत ही क्रिस्पी बनया करे। आप इन्हीं आवाज़ सुन रहा हो, साथ ही मैं आपने तोड़ने दिखाऊँ और अंदर बहुत ही सॉफ्टली टूट रही है। मैं इनमें कोई तरह मीठा सोडा वगैरह नहीं डालिया हूँ, फिर भी यह फूला फूला बनना तैयार हुआ है। इन्हीं साथ मैं आपने दिखाऊँ देखो डिप कितनी गाढ़ी बनी है, क्रीम वेजू गाढ़ी लाग रही है। इन तरह डिप के साथ आप सर्व करने देख जो, बच्चों ने तो बहुत ही पसंद आवेला। तो आप भी आपने घर में रेसिपी जरूर ट्राई करजो। बेर मिला साड़ी दूजे वीडियो में जड़ तक राम राम सा।